हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम सभी अभी 10th क्लास में हैं। अभी कुछ ही दिनों में हमारी बोर्ड एग्ज़ाम आने वाली है। तो आज हम क्लास 10th के साइंस 1 के चैप्टर नंबर 8 मेटालर्जी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को टिक करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो ये रहा हमारा मेटालर्जी चैप्टर। उसमें नीचे आते हैं हम, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल दिखता है। ये पूरा पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाते हैं। एक एक मार्क के, दो दो मार्क के, तीन तीन मार्क के बन सकते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। मेटल एंड नॉन मेटल्स के डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है। ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ है। ये हमको मतलब ये पढ़ के ही जाना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज में मैंने ये टिक करवा के रखी हूँ। एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की डिफाइन आ सकती है, या फिर गिव रीज़न में आ सकता है। छोटे छोटे गिव रीज़न बनते हैं। और ये वाली जो डायग्राम है वो आ चुकी है बोर्ड एग्ज़ाम में। इसमें रिएक्शन पूछा था, जो कि ये रिएक्शन बन रही थी वहाँ, ये वाली 2Mg + O2 = 2MgO, जो कि यहाँ लिखनी थी, इसलिए मैंने यहाँ लिखवा के रखी हूँ। और रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सोडियम केप्ट इन केरोसिन वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, वो पूछा भी गया है गिव रीज़न में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है जो मैंने टिक करवा के दी हूँ। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस पेज में हमें ये पढ़ के जाना चाहिए, कैल्शियम रिएक्ट स्लोली होता है कि नहीं करके, इतना पढ़ के जाना चाहिए जो मैंने यहाँ टिक करवा के गई हूँ। और ये भी डायग्राम आ चुकी है बोर्ड एग्ज़ाम में, ये पूछा गया था उसमें, नाम कौन सी रिएक्शन है करके, और यहाँ से ये कौन सी गैस निकलती है वो पूछा गया था। इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, एक बार फिर से देख के जाना बोर्ड एग्ज़ाम के पहले, बिकॉज रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन इसलिए। और ये भी डायग्राम आ चुकी है, ये सब पूछा जा सकता है क्योंकि वो नाम नहीं दे के रखते हैं। नहीं, आई थिंक ये डायग्राम नहीं आई है, इस बार आ सकती है, इसलिए ये देख के जाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस पेज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये एक्वेरेजिया क्या है, कैसे है, उसका रेशियो कितना है, वो किसको पिघलाने का काम करता है, जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम को, मेटल्स बहुत ज़्यादा, मतलब उसको कोई पिघला नहीं सकता या फिर मेल्ट नहीं कर सकता, उसको एक्वेरेजिया मेल्ट करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जो ये डायग्राम है वो भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये कॉपर वगैरह का, कॉपर कोटिंग फॉर्म्ड इन आयरन में, आयरन नेल, और ये नाम भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये डायग्राम भी पूछी जा चुकी है, कौन से एलिमेंट कहाँ वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वगैरह, और एसिड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और लोअर गोल्ड है। और ये भी पूछा गया थे, ये मॉल्टरेटली लेस रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मेटल कौन थे इस डायग्राम में से। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए करके जाना। और ये भी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से थोड़ा बहुत तो भी पढ़ के जाना ताकि कुछ आए तो समझ में। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो मैंने टिक करवा के दी हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे पढ़ के ज़रूर जाना। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो मैंने टिक करवा के दी वो सब इम्पोर्टेंट है। आयोनिक कंपाउंड का आया भी था एक बार, प्रॉपर्टीज़ आई थी आयोनिक कंपाउंड की। तो आगे चलते, ये रही प्रॉपर्टीज़ जो मैंने टिक करवा के दी, जो इम्पोर्टेंट है करके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आई भी थी, आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ लिखो करके। और ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कभी कभी पूछता है, वाटर का है ये, नॉन आयनिक है वाटर, और मेल्टिंग पॉइंट 0 है एंड बॉइलिंग पॉइंट 100 है। मेटालर्जी, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर का नाम ही है, और तो चैप्टर का नाम का मीनिंग भी तो पता होना चाहिए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटालर्जी की डिफ़ाइन, मिनरल की डिफ़ाइन। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ए और की डिफ़ाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गैंगो की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आ जाते हैं इधर हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेटालर्जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओवर, फिर उसमें आती है सेपरेशन बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशन, विलफ्लाई टेबल मेथड। इसमें से ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेनेशन नहीं पूछता बट डायग्राम पूछता है, नाम पूछ सकता है। इसके बाद में हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड है, उसमें भी डायग्राम पूछे जा सकता है, एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़े तो चलता है बट डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, डायग्राम आ सकती है, तो डायग्राम पढ़ना ज़रूरी है। फिर उसके बाद में मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ये डायग्राम बनानी भी आनी चाहिए और इसका नाम भी आना चाहिए। और एक
कास्टिटेराइड इज़ अ टीन ओर, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कास्टिटेराइड इज़ अ टीन ओर। ये टंगस्टन का भी याद करके जाना, FeWO4। फिर बाद में आती है फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। इसमें भी डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें डायग्राम तो पढ़ के जाना चाहिए इस चैप्टर में, क्योंकि डायग्राम बहुत ज़्यादा आती है इस चैप्टर की, इसलिए ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आती है लीचिंग। लीचिंग में डायग्राम नहीं दिए तो हमें एक्सप्लेनेशन तो भी पढ़ के जाना चाहिए, ताकि हम अच्छे से कर पाए पेपर, और पेपर बहुत ईजी आता है वैसे पूरी पढ़ाई हो जाने पर। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, इसमें से भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, गिव रीज़न भी बन सकता है, मेटल हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं वगैरह वगैरह। और फिर ये एक्सट्रैक्शन ऑफ एलुमिनियम, ये भी पूछा जा सकता है, ये वैलेंसी क्या है वगैरह वगैरह। एलुमिनियम, इसके बाद में आता है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट, और ये आ सकता है 5 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है ये, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सब आना चाहिए एक्सप्लेन करते। रिएक्शंस भी, हॉल्स प्रोसेस भी थोड़ा बहुत, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड और हॉल्स प्रोसेस में इसमें जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एलुमिनिया, ये भी डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्लेनेशन भी करके जाना चाहिए। देखो ये 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट, नहीं सॉरी ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखवा के रखी। एक्सट्रैक्शन मॉडरेटरी रिएक्टिव मेटल, ये इसमें डिफरेंस बिटवीन पूछ सकता है इसलिए मैंने लिखवा के रखी। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन का, इसलिए सॉरी पूछा नहीं गया था, ओके। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये नाम याद रख लेना बस। ये भी इम्पोर्टेंट जो अंडरलाइन किया हुआ है वो। ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल को रिफाइनिंग कैसे किया जाता है वो, आगे चलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये रस्ट का फार्मूला, जो कि पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, उसकी डिफाइन भी आनी चाहिए, रस्ट का फार्मूला भी आना चाहिए, ये पॉइंट भी आना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला Ag2S। उसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ करोजिन, उसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें आता है फिर गैल्वेनाइजिंग, ये मेथड थोड़ा देख के जाना ताकि आए तो समझ में आए क्या लिखना है। फिर टाइनिंग, एनोडाइजेशन, ये पढ़ के जाना, इम्पोर्टेंट है। फिर ये लास्ट टॉपिक है इसका जो भी है, इलेक्ट्रोप्लॉटिंग एंड एलोइंग, ये अंडरलाइन किए हुए हैं, तो पढ़ के जाना। और ये डू यू नो का बॉक्स भी, और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज पढ़ के जाना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।